क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज के भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ले और उनकी विचारधारा को भारत की सबसे बड़ा ताकत बता दे, तो क्या यह सिर्फ एक बयान रहेगा या फिर उस सोच के लिए खतरे की घंटी बनेगी जिस सोच ने सालों तक बाबा साहब अम्बेडकर को सीमित रखने की कोशिश की? क्या बाबा साहब अम्बेडकर अब सिर्फ इतिहास के नहीं बल्कि वर्तमान राजनीतिक और भविष्य की चेतना बन चुके हैं? आखिर क्यों और बड़े बड़े नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें को करने लगे हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोई साधारण खबर नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बयान की जो किसी नेता ने नहीं दिया, बल्कि यह बयान उस इंसान ने दिया है जिसे लाखों लोग भगवान की तरफ पूजते हैं और उनका नाम रजनीकांत है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम रजनीकांत के उस बयान को जानेंगे जिसे सुनकर पूरे भारत में हड़कंप मच गया था। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या रजनीकांत का बाबा साहब अम्बेडकर पर बोलना मात्र एक सहयोग है या फिर भारत की सोच की कुछ बड़ा बदलाव? जिस बाबा साहब अम्बेडकर को सालों तक सिर्फ एक जाति का नेता कहा गया, उन्हें किताबों तक सीमित रखने की कोशिश की गई, उनकी तस्वीरों पर मालाएं तो चढ़ाई गई, लेकिन उनके विचारों को हमेशा दबाया गया। आज वही बाबा साहब अम्बेडकर की देश सबसे बड़े सुपरस्टार के जुबान पर क्यों है? दोस्तों, रजनीकांत कोई साधारण सेलिब्रिटी नहीं है। जब एक डायलॉग ही पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देता है, ऐसे में जब वही रजनीकांत बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो इसका असर केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि भारत की राजनीति के गलियारों में भी इसकी बयान की चर्चा होने लगती है। दोस्तों, इस बयान का असली मतलब समझने के लिए हमें सबसे पहले रजनीकांत के बारे में समझना होगा, क्योंकि रजनीकांत का नाम सिर्फ एक अभिनेता का नाम नहीं, बल्कि वह एक ऐसी पहचान है जिन्हें अलग अलग विचारधाराओं के लोग सुनते हैं और देखते हैं। इसलिए जब एक ऐसी व्यक्ति किसी विषय पर बात करता है तो वह सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि बहुत बड़ी खबर बन जाती है। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ फिल्मों से नहीं चलता, बल्कि आज का भारत सोच से चलता है, और किसी के सोच पर असर वही लोग डाल पाते हैं जिनकी बातों को टाल नहीं सकते हैं, और रजनीकांत उन्हीं में से एक है। उन्होंने कभी खुद को किसी जाति या किसी पार्टी में बांध कर नहीं रखा। शायद यही कारण वो है, जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा तो उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में बाबा साहब को लेकर हमेशा दो ही बातें बताई जाती है। सबसे पहली बात कि उन्हें संविधान निर्माता के रूप में देखा जाता है, और दूसरी बात किसी वर्ग के नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन असल में बाबा साहब इन दोनों बातों से कहीं ज़्यादा अधिक आगे है। यह सारी बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह सारी बातें रजनीकांत के उस बयान में सामने आई है जो उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कही है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर क्या कहा। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार रजनीकांत ने सामाजिक समानता और मानव गरिमा पर बात करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष और उनके विचारों को खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे बहुत कम महापुरुष हैं जिन्होंने शोषित और वंचित समाज को आत्मसम्मान से जीने का दिशा दी है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उन्हीं महानों में से एक है। रजनीकांत ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी फिल्म इंडस्ट्री या उसकी लोकप्रियता नहीं होती है, बल्कि उसकी वह व्यवस्था होती है जो कि अपने नागरिक को बराबर और सम्मान देती है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके शिक्षा संबंधी विचारों का हवाला करते हुए कहा, उन्होंने शिक्षा और जागरूकता व्यक्ति ही किसी भी राष्ट्र की असली रीढ़ होती है। यह भी संकेत दिया जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रासंगिक है, खासकर उन समाजों के लिए जहां आज भी जाति, धर्म, असमानता और गंभीर की चुनौती बनी हुई है। दोस्तों, रजनीकांत के इस बयान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस बाबा साहब अम्बेडकर को भारत में केवल कई जाति और राजनीतिक तक सीमित रखी है, वही बाबा साहब अम्बेडकर आज देश के सबसे बड़े सुपरस्टार के आवाज में एक सार्वभौमिक विचार के रूप में सामने आ रहे हैं, और इसीलिए रजनीकांत का यह बयान इतना खास बन जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्ञान बाय अमित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।